आंच भी नहीं लगी और उस कागज को फाड़ के सिर्फ कचरा पात्र में ही रखने का रखा बस। दूध में से मक्खी निकाल के फेंक दे वैसे फेंक दिया। हमारे को तो संविदा कर्मी नहीं बनाया। जो संविदा कर्मी को लाभ मिलता है ना वो भी हमें नहीं दिया। किसी का लोकेशन नहीं है। क्यों भाई, हम काम कर रहे हैं तो दाम मांग रहे हैं। वही तो दर्द हो रहा है और हम पसीने की कमाई कर रहे हैं फिर भी हमें जितना काम कर रहे हैं उतना दाम नहीं दिया जा रहा है। और वास्तविक बात तो ये बोले 6 महीने पहले जो विद्यार्थी मित्र लगे हुए थे उनको मात्र 6,000 रुपए मानदेय पे रखा था। तब हम भी समझ रहे थे कि कार्यकर्ता को 8,000 मिल रहा है, चलो अच्छी बात है। और उनको चोरी छुपके से संविदा कर्मी घोषित करके आज वो परमानेंट हो गए और 1 महीना ही नहीं हुआ 10,000 उनका मानदेय था और मानदेय 10,000 से करके अब 16,900 रुपए कर दिया। तो हम तो इतना गुस्सा है सरकार से कि जब तक हमारी अगर ये मांगे नहीं मानती है तो सरकार हमारे पास वोट मांगने आए ही नहीं। बस अगर सरकार नहीं मानेगी हम चेतावनी दे रहे हैं, सरकार की धरा को हिला देंगे। ये नारी शक्ति है को गुस्सा तो इतना आ रखा है कि हमें ना अभी चुनाव हुए नहीं है, अगर अभी होते ना इस तरह मतलब है ना इस टाइम चुनाव तो उस कुर्सी को गिरा भी देते। ये चेतावनी दे रहे हैं। जो भी भीख थोड़ी मांग रहे हैं गवर्नमेंट से, हमारे किसी का लोग नहीं। तो हम नारी शक्ति है जो कुर्सी हिला के ही रहेंगे। नहीं छुट्टियां हमको नहीं मिलती है। अगर मरना और जन्मना बंद हो तो हमको अवकाश होता है। राजस्थान में इसी साल विधानसभा चुनाव है, उससे पहले आप देखिए किस तरीके से संविदा कर्मियों से लेकर तमाम जो संगठन है जो कि ये डिमांड कर रहे हैं जो टेम्परेरी है सरकार से परमानेंट करने को लेकर। और उसी के साथ में आज मैं तो तस्वीरें बता रहा हूँ बाड़मेर के स्टेडियम की है, जहाँ पर बाड़मेर जिले की आशा सहयोगियों सहित जो कार्यकर्ता है ये लोग अपनी मांगों को लेकर, इन लोगों का सीधे तौर पर ये आरोप है कि जिस तरीके से 2018 के अंदर जो कांग्रेस का घोषणा पत्र था उसके अंदर इन्हें कहा गया था कि परमानेंट करेंगे, लेकिन 4 साल बीत जाने के बाद में भी परमानेंट नहीं किया गया। और उसी को लेकर अब ये राजस्थान की गहलोत सरकार के खिलाफ धरने प्रदर्शन पर उठी है। आइए कुछ महिलाओं से हम लोग बातचीत करते हैं, जानते हैं। अच्छा मैडम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शांति चौधरी है। अच्छा मैडम, एक चीज़ पहले तो ये बताइए कि आज अचानक ही इस तरीके से, क्योंकि इतना टाइम हो गया, क्या हो गया? सरकार ने कोई वादा किया था, कांग्रेस ने वादा किया था या किसने वादा किया था? हमारे जब 2018 में इलेक्शन हुए थे उस टाइम नीति बनाई गई थी सरकार के द्वारा और घोषणा पत्र के अंदर ये लिखा गया था कि जो आंगनवाड़ी कर्मचारी बहनें हैं इन सबको सरकारी कर्मचारी घोषित कर दिया जाएगा। फिर भी उसके ऊपर बाल मतलब है ना आंच भी नहीं लगी और उस कागज को फाड़ के सिर्फ कचरा पात्र में ही रखने का रखा बस। सरकार तो कह रही है कि हमने संविदा कर्मियों को 1 लाख से ज्यादा परमानेंट कर दिया, तो उसमें आप लोग शामिल नहीं थे? हमको तो संविदा कर्मी भी नहीं मान रही है सरकार, ओनली फॉर मानदेय भत्ते पे आ रही है, बस वेतन भी नहीं दे रही है हमको। वेतन मानदेय के रूप में सिर्फ 8,000 रुपए, 8,000 एक कुशल नागरिक को भी नहीं दिया जाता। जो कुशल मजदूर है उसके जो वास्तविक मजदूरी है वो भी 20,028 रुपए है। ये कुशल मजदूर की मजदूरी, हमको मजदूर की काबिल भी नहीं समझ रही है सरकार। हमारे साथ 50 साल से शोषण करती आ रही है, इसीलिए हम इतनी सारी 1000 की तादाद में महिलाएं इकट्ठा होकर सरकार को चेतावनी देना चाह रहे हैं। क्योंकि ये अभी जो सत्र है ये चुनावी सत्र चल रहा है, तो यहाँ पे आगे अब चुनाव आने वाले हैं, तो हम पहले से ही सरकार को चेतावनी देना चाह रहे हैं कि जो भी सरकार आएगी। कितना गुस्सा है आप लोगों में कि सरकार ने 4 साल पहले कांग्रेस ने वादा किया था, पूरा नहीं किया, अब पूरा चुनाव का टाइम है, क्योंकि टाइम तो निकल गया ना। हमको गुस्सा तो इतना आ रखा है कि हमें ना अभी चुनाव हुए नहीं है, अगर अभी होते ना इस तरह मतलब है ना इस टाइम चुनाव तो उस कुर्सी को गिरा भी देते। ये चेतावनी दे रहे हैं जो भी सरकार आएगी और किसी भी हालत में हमको अगर जो घोषणा पत्र में वादे किए थे कि हमें स्थायी कर्मचारी बनाया जाए और जब तक स्थायी कर्मचारी नहीं बनाते हैं तो 50,000 हमको कम से कम वेतन मिले। अच्छा, आप लोगों को जैसे 8,900 रुपये या जितना भी वेतन मिलता है, आप क्या उतना ही काम करती है या इससे ज़्यादा काम करती है? इससे डबल करते हैं साहब। हमारा सब ऑनलाइन सिस्टम हो गया है, पहले ऑफलाइन था अब ऑनलाइन है। हमारा लोकेशन देके जा रहे हैं जबकि किसी का लोकेशन नहीं है। क्यों भाई, हम काम कर रहे हैं तो दाम मांग रहे हैं, भीख थोड़ी मांग रहे हैं गवर्नमेंट से। हमारे किसी का लोकेशन नहीं है, आंगनबाड़ी का ही लोकेशन है और 24 घंटे ही हमारा काम होता है। 6 घंटा आंगनबाड़ी, उसके बाद में सर्वे के बाद में कोई भी किसी में मतलब बीएलओ होता है तो भी वो हमारे फील्ड में से रिकॉर्ड मांगते हैं, स्कूल का मास्टर भी रिकॉर्ड मांगते हैं, पटवारी, ग्राम सेवक। कोरोना के काल में कोई भी झंडा खड़ लेकर नहीं थे, हम थे, कोई सर्वे करने नहीं गए, न तो हमारे को मास्क दिया गया था न सैनिटाइज। क्यों, हम उसमें क्या हमारा कोई भी बता नहीं मिल सकता? मास्टरों को, डॉक्टरों को बता दिया जा रहा था, हमको 1 रुपये का मास्क भी नहीं दिया। क्यों? अच्छा, एक चीज बताइए, जब आप लगे थे तो आपको क्या कुछ उम्मीद थी और अब जिस तरीके से सरकार क्या कर रही है? हम जब लगे थे तो हमारे को बहुत उम्मीद थी कि हमारे को तुरंत परमानेंट कर देंगे और हमारी जो सैलरी है वो बढ़ा दी जाएगी, लेकिन सरकार ने कुछ नहीं किया। तो अब हम सरकार को यही चेतावनी देना चाहते हैं
कि हमें परमानेंट करो, 50,000 हमारा जो सैलरी होनी चाहिए। अगर सरकार हमारी नहीं मानती है तो हमारी माता शक्ति, नारी शक्ति कमजोर, कोमल जरूर है, कमजोर नहीं है, तो नारी शक्ति ये सरकार को दिखाना चाहेगी कि हमें परमानेंट करो। हमारे को कुर्सी पे बैठने वाले नहीं बना सकते, तो हम नारी शक्ति है जो कुर्सी हिला के ही रहेंगे। तो सरकार से हमारा यही वादा है कि हमें काम बहुत ज्यादा। क्यों नहीं सरकार आप लोगों को परमानेंट कर रही, क्या लग रहा है सरकार क्यों, या आप लोगों को मान नहीं रही कि आपकी वोट बैंक नहीं है, इस तरीके से क्या लग रहा है? जी हमारा सरकार से ये निवेदन है कि भाई सरकार हमको अगर परमानेंट नहीं करती है, उनसे हमको मानदेय नहीं चाहिए, हमको उनसे सरकारी कर्मचारी घोषित किया जावे। और मानदेय हम ले लेके थक चुके हैं, और सरकार को ये हम ऐलान करना चाहते हैं कि सरकार बनाना भी जानते हैं और सरकार गिराना भी जानते हैं। महिला शक्ति है, इसीलिए वो घर चला सकती है, तो नारी शक्ति जनता को ये भी भाषण में दे सकती है कि हम सरकार को हिला के उनको दूसरी जगह भी भेज सकते हैं। आप कहाँ, गांव में? तो गांव के अंदर क्या कामकाज होता है, आप लोग करती हैं, और किस तरीके से आप लोगों को संघर्ष करना पड़ता है, दूर दराज के इलाकों में जाना पड़ता है, ढाणियों में जाना पड़ता है, सरकार की कौन सी योजनाएं होती है, क्या कुछ? सर गांव में हम सारे जितनी भी योजनाएं हमारे ऊपर 40 योजनाएं तो दी हुई है, उसका सारे काम करते हैं। चिरंजीवी का करते हैं, ग्राम पंचायत का कोई भी काम हो आंगनवाड़ी वर्कर को बोल दिया जाता है, वही करती है। और नर्स बहन जी का काम है, वो भी हम पूरा टीकाकरण और सर्वे है, कोई भी वो मातृवंदना के सब काम करते हैं। और जितना हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं उतना हमें वेतन नहीं मिल रहा है सर। अच्छा एक चीज़ बताइए, जो अभी मांग है, एक तो परमानेंट, और क्या क्या मांग है, किस तरीके से? हमारे सर पहली मांग तो ये है कि हमें सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए, और दूसरी मांग ये है कि हमको मानदेय नहीं चाहिए, हमको वेतन चाहिए 50,000 कम से कम। और तीसरी मांग ये है कि हमें जब हम रिटायर्ड हो जाएं तो हमें ग्रेजुएटी के रूप में 25 लाख रुपए चाहिए। और चौथी मांग ये है कि जब रिटायरमेंट के बाद सम्मानजनक हमें पेंशन दी जाए। और जो अदर विभाग के अंदर कैलेंडर बना हुआ है छुट्टियों का, वो हमारे लिए भी छुट्टियां नहीं मिलती आपको? नहीं, छुट्टियां हमको नहीं मिलती है। अगर मरना और जन्मना बंद हो तो हमको अवकाश होता है, बाकी मिलता ही नहीं है। कभी भी ये संडे को है तो भी हम अचानक कोई पोसार वाला आ गया तो भी फोन करेगा, चलो आ जाओ सेंटर खोलो, तो भी हमको खोलना पड़ता है। हमारे किसी प्रकार की छुट्टी नहीं है। अगर जिस प्रकार से कोख से बच्चा पैदा होता है, वहाँ से लेके मरते दम तक, जब तक वो 100 साल का बच्चा नहीं हो जाता, बुढ़ा नहीं हो जाता डोकरा, तब तक आंकड़े हमारे पास रहते हैं। वो जन्मे तो भी हमारे पास, मरे तो भी हमारे पास, और सरकार आंकड़े मांगती है। क्या लगता है इन सब लोगों को इकट्ठा करके आप जयपुर जाएंगे, सरकार मान लेगी? हम अगर सरकार नहीं मानेगी, हम चेतावनी दे रहे हैं, सरकार की धरा को हिला देंगे। ये नारी शक्ति है, जब है ना धन के रूप में आती है तो सरस्वती का रूप लेती है, लक्ष्मी का रूप लेती है, और जब शिक्षा के रूप में आती है तो सरस्वती का रूप लेती है। और जिस प्रकार से विग्रह के रूप में आएगी ना, तो माँ काल का या दुर्गा का रूप ले सकती है। पेच कहाँ फंस गया, क्या लग रहा है, पेच कहाँ फंस गया? सरकार से आपकी कभी बातचीत नहीं हुई? सरकार की बातचीत, क्योंकि हम ये पता ही नहीं था, जो बैनर तले संगठन बने हुए थे बहुत सारे, जैसे मजदूर संगठन है, अखिल भारतीय संगठन है, एकीकृत संगठन है, उन्होंने आपके साथ खेल कर दिया, बहुत ज्यादा धोखा किया। 50 साल से हम शोषण करवाते आ रहे हैं, अभी हम जगह है तो ये आपको हजारों की तादाद में यहाँ दिख रहे हैं। और सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि ये चुनावी समय आ गया है आपका, आप हमारा हक, हमारा जो जितना काम कर रहे हैं उतना दाम दें और स्वीकार करें और स्टाम्प पैड पे लिख के दें, तभी हम मानने वाले हैं। अन्यथा सरकार की कुर्सी उल्टी भी जा सकती है। हम नोटा को वोट देंगे, सरकार को देंगे ही नहीं, किसी भी सरकार को नहीं देंगे। अब आपकी क्या, किस तरीके से संगठन तैयार हुआ है, आप किस तरीके से धरना प्रदर्शन करेंगे, कहाँ कहाँ करेंगे, जयपुर, किस तरीके से? हमारा संगठन धरातल से, प्रत्येक ग्राम पंचायत से लेके ब्लॉक लेवल, ब्लॉक से फिर जिला, जिले से पूरे प्रदेश लेवल, ये पूरा हमने एक प्रदेश को इस तरह से संगठित कर दिया है कि एक महिला कम से कम अपने घर के अंदर 5 वोट तो होता ही है, तो एक कार्यकर्ता अपने घर से ही शुरुआत करेगी, 5 वोट से। तो अपन के यहाँ पे 65,000 आंगनवाड़ी सेंटर है इस पूरे राजस्थान के अंदर। तो मैं यही कह रही हूँ, यही चेतावनी देना चाह रही हूँ हम सब की बहनों की तरफ से कि अगर हमारी मांगे मान लेती है सरकार, तो हम उस सरकार के साथ हैं। ये गैर राजनीतिक संगठन है, पहला संगठन है पूरे राजस्थान के ही नहीं, पूरे भारत के अंदर। आप लोग कब ज्वाइन किया था आपने, कितना टाइम हो गया? जनवरी 1 जनवरी से हमने ज्वाइन किया है। हाँ। हम जयपुर जाके आए धरना देकर। हमारी मांगे ये है सर, हमें परमानेंट किया जाए, परमानेंट नहीं किया तो हमें 50,000 मानदेय दिया जाए। हम जो गांव में ढाणी तक 0 गर्भ से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों को हम सेवा देते हैं। अच्छा एक चीज़ बताइए,
अभी सरकार ने संविदा कर्मियों के लिए एक नया कानून लेकर आया है जिसके अंदर उनको परमानेंट कर दिया है 1,10,000 है। आप लोगों को इस बात का भी कहीं न कहीं दर्द होगा कि उन लोगों के साथ उन लोगों को तो परमानेंट कर दिया और आप लोगों को इन सब चीज़ों से दूर रख दिया गया। सर हमें वही तो दर्द हो रहा है और हम पसीने की कमाई कर रहे हैं फिर भी हमें जितना काम कर रहे हैं उतना दाम नहीं दिया जा रहा है। और वास्तविक बात तो ये बोले 6 महीने पहले जो विद्यार्थी मित्र लगे हुए थे उनको मात्र 6,000 रुपये मानदेय पे रखा था। तब हम भी समझ रहे थे कि कार्यकर्ता को 8,000 मिल रहा है, चलो अच्छी बात है। और उनको चोरी छुपके से संविदा कर्मी घोषित करके आज वो परमानेंट हो गए और 1 महीना ही नहीं हुआ 10,000 उनका मानदेय था और मानदेय 10,000 से करके अब 16,900 रुपये कर दिया है। तो हम तो इतना गुस्सा है सरकार से कि जब तक हमारी अगर ये मांगे नहीं मानती है तो सरकार हमारे पास वोट मांगने आए ही नहीं। बस आप देखिए ये जी बोलिए हमारे को तो संविदा में नहीं रखा, दूध में से मक्खी निकाल के फेंक दे वैसे फेंक दिया। हमारे को तो संविदा कर्मी नहीं बनाया, जो संविदा कर्मी को लाभ मिलता है ना वो भी हमें नहीं दिया गया। तो एक महिला जिस तरीके से गांव में आप लोग कामकाज करते हो तो संविदा कर्मियों से कम कर रहे हो, इसीलिए तो सरकार ने आपको नहीं, साइड हम दिन रात करते हैं। जैसे कोई भी अधिकारी आता है तो हमसे पूछता है कि गांव की क्या हालात है, गांव में क्या आंकड़े हैं, सब कुछ सूचना हमसे ही मांगते हैं। जैसे कितना भी बड़ा अधिकारी आ गए, एसडीएम आ गए ना तो भी बोलते हैं मीटिंग रखनी है, कार्यकर्ता महिलाओं को इकट्ठा करके लेके आएगी, वो भी हम लेके आते हैं। लेकिन हमारी तो सब सेवाएं हैं, बोलते हैं सब सेवाएं, लेकिन हम सब क्या 6 से 18 सेवा का काम करते हैं। क्यों लग रहा है आपको इसका क्यों सरकार आपको इतना भाव नहीं दे रही है और इसलिए क्या आप संगठित नहीं थी? इतने महिलाओं का पहला डिपार्टमेंट है जो ICDS डिपार्टमेंट है, महिला समझ के वो सरकार मतलब हमको है ना कोमल समझ रही है, तो कोमल नहीं है, हम कमजोर हैं। हम वो ताकत रखते हैं जो सरकार ने कभी सोचा ही नहीं होगा कि इस तरीके से हमारी आंगनवाड़ी बहनें जो हमको हिला के रख देगी। नहीं रहेंगे। अब देखिए ये आंगनवाड़ी बहनों का गुस्सा है कि संविदा कर्मियों को तो परमानेंट कर दिया लेकिन ये लोग पिछले 4 सालों से जो कांग्रेस ने वादा किया था उसे नहीं किया और उसी के खिलाफ आप देखिए सैकड़ों की तादाद में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है अब सरकार के खिलाफ हुंकार भरेगी। कैमरे के पीछे अशोक है, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा।